हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है स्पेस लेटिस हमने डिस्कस किया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल प्लेन एंड मिलर इंडिसेस। सो बेसिकली क्या होता है क्रिस्टल लेटिस की अगर मैं बात करूं, लेटिस इज बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स कह लो, या फिर आप कह सकते हो कि ये क्या है, एक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है जहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, पीरियोडिकली अरेंज्ड हैं सच दैट बाय प्लेसिंग एटम्स, डिफरेंट एटम्स एट दीज पॉइंट्स वी ऑब्टेन अ एक्चुअल क्रिस्टल। तो क्या होता है कि इन ये जो पॉइंट्स हैं ज्योमेट्रिकली अरेंज्ड हैं और इन पॉइंट्स के ऊपर अगर हम डिफरेंट एटम्स एसोसिएट कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, एक टोटल क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो ये सब हमने डिस्कस किया था, यानी कि ये जो लेटेस्ट पॉइंट्स हैं ये क्या बनाते हैं, हमारे स्पेस लेटिस बनाते हैं। ठीक है ना, इनकी अरेंजमेंट हमें क्या दे देती है, 3 डायमेंशन में हमें स्पेस लेटिस दे देती है। अब ये जो लेटेस्ट पॉइंट्स हैं इसको आप ये भी कह सकते हो कि ये क्या है, डिफरेंट सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन का क्या है, एग्रीग्रेशन है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये जो लेटेस्ट पॉइंट्स हैं ये बहुत सारे जो है पैरेलल सेट्स ऑफ प्लेन से मिलके बने हैं, और ये जो पैरेलल सेट्स ऑफ प्लेन्स हैं वो कहाँ से पास होंगे, इन्हीं लेटेस्ट पॉइंट से पास होंगे। और ये जो प्लेन्स होंगे, जो हमें सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन्स हमें मिलेंगे, उनकी क्या हो सकती है, डिफरेंट ओरिएंटेशन हो सकती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ यूनिट सेल। ठीक है ना, या विथ रेफरेंस टू एक्सिस ऑफ यूनिट सेल। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो लेटेस्ट पॉइंट्स हैं, स्पेस जो लेटेस्ट पॉइंट्स क्या बना रहे हैं, स्पेस लेटेस्ट बेसिकली क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जो है सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन बना रहे हैं। और जो सेट्स ऑफ प्लेन्स बना रहे हैं इनकी क्या है, हर प्लेन की क्या हो सकती है, डिफरेंट ओरिएंटेशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो मान लो ये, और लेटेस्ट प्लेन बनाने के लिए बेसिकली हमें जो है 3 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है लेटिस के अंदर। और वो जो 3 पॉइंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, नॉन कोलिनियर होने चाहिए। नॉन कोलिनियर का मतलब ये है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं एक पॉइंट के ऊपर लाइन ही करने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ। ऐसे ही ये एक तरीका है, मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ। सिमिलरली मैं ये मान लो ये 3 पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स का यूज़ करके मैं इस डायरेक्शन में भी लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ। तो ये मेरा सेकंड ओरिएंटेशन है। थर्ड मैं क्या कर सकती हूँ, आप इस डायरेक्शन में भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट है। तो 1 2 3, तो हमने ये देखा ये जो लाइंस हैं इनको अगर मैं क्या करूँ, ये तो है 2 डायमेंशन में, अगर मैं क्या करूँ इस ज्योमेट्री को 3 डायमेंशन तक एक्सटेंड करूँ तो मुझे ये जो लाइंस हैं बेसिकली क्या नज़र आएंगी, एक प्लेन की फॉर्म में नज़र आएंगी। तो हमने ये देखा जो हमारे लेटेस्ट पॉइंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, प्लेन्स फॉर्म कर रहे हैं। यानी कि क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, मे बी रिगार्डेड एज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्लेन्स। ठीक है ना, और हर प्लेन की क्या है, जैसे ये फर्स्ट प्लेन की अगर मैं बात करूँ, ये दोनों की ओरिएंटेशन इसी डायरेक्शन में है। ठीक है ना, तो ये वाले प्लेन की ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन में है, इस प्लेन की ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन में है, एंड इस प्लेन की ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन। यानी कि हर सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन की जो है डायरेक्शन क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। तो हम किसी भी गिवन लेटिस से हम क्या बना सकते हैं, डिफरेंट सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन बना सकते हैं, और हम डिफरेंट वेज से हम उसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, सो बेसिकली हमने ये देखा कि जो प्लेन हमें मिल रही है इनकी जो है क्या, हर प्लेन की क्या एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन है विथ रिस्पेक्ट टू द क्रिस्टल एक्सिस। ठीक है ना, तो यहाँ यूनिट सेल एक्सिस। तो यहाँ से एक चीज़ हमें क्लियर हुई कि हम कोई भी 3 पॉइंट्स का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, प्लेन बना सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट दिस 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर टू ईच अदर। यानी कि ये क्या होने चाहिए, नॉन कोलिनियर होने चाहिए। तो हम कोई भी स्पेस लेटिस के अंदर कोई भी हम क्या कर सकते हैं, 3 पॉइंट्स का यूज़ करके हम एक प्लेन बना सकते हैं, यानी कि डिफरेंट सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन बना सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हम कैसे इन जो पैरेलल प्लेन्स जो हमें मिल रहे हैं, यानी कि इनकी क्या डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं, इनको हम कैसे जो है हम ये कह सकते हैं एनालाइज करें। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हो कि कैसे हम जो है इनको डेजिग्नेट करें, इनको क्या नाम दें, ये जो डिफरेंट पैरेलल प्लेन्स हमें मिल रहे हैं इनको हम क्या नाम दें। तो ये जो प्रॉब्लम थी ये किसने सॉल्व की थी, मिलर ने सॉल्व की थी। मिलर ने क्या किया था, मिलर ने क्या किया था, एक ऐसा मेथड निकाला था जिससे उन्होंने ये जो प्लेन्स हमें मिल रहे हैं क्रिस्टल के अंदर, इनको जो है
नाम दिया था बाय यूजिंग 3 नंबर्स, और वो नंबर्स क्या थे आपके HKL। ये जो 3 नंबर से हम जो है ये प्लेन्स को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट प्लेन्स को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, और ये जो थे ये क्या कहलाते हैं आपकी मिलर इंडिसेस, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लेन की अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर अगर हमें किसी भी प्लेन की ओरिएंटेशन जाननी है, ठीक है, किसी भी प्लेन की ओरिएंटेशन जाननी है, तो हम किसकी मदद से हम ओरिएंटेशन हम डिफाइन कर सकते हैं बाय HKL, ठीक है ना। किसी भी प्लेन की अगर मुझे ओरिएंटेशन को स्पेसिफाई करना है तो वो मैं किससे स्पेसिफाई कर सकती हूँ, दीज 3 नंबर से, और ये जो नंबर थे वो आपके क्या है, मिलर इंडिसेस। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, HKL यानी कि मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो हम कैसे मिलर इंडिसेस फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास कुछ जो है आपके पास क्या रहेंगे, रूल्स रहेंगे जो आप जिसको आप यूज़ करोगे। टेक एनी एटम एज ओरिजिन एंड कंस्ट्रक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोई भी आपने क्या करना है, एटम को, कोई भी एटम या कोई भी पॉइंट इस पूरी लेटिस के अंदर आप कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हो, और वो पॉइंट को आप क्या करोगे, एज अ ओरिजिन ट्रीट करोगे, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करोगे, एक्स वाई एंड जेड। हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। सो फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन अलोंग ABC एक्सिस। अब हमें क्या करना है कि जो प्लेन हमारे पास है उसके हमें क्या निकालने हैं, इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने हैं। आपको पता है इंटरसेप्ट अलोंग एक्स एक्सिस क्या आएगा आपका, y और z 0 होंगे और एक्स एक्सिस का हमें मिलेगा। तो यहाँ पे मान लिया हमने क्या किया, हमने जो है इंटरसेप्ट फाइंड आउट किए, और वो इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास क्या आए, 3A 2B एंड 2C, यानी कि जो यहाँ पे एक्स एक्सिस को जो है ये कितने पे काट रहा है, 3A पे काट रहा है, वाई एक्सिस को कितने पे काट रहा है, 2B पे, और जेड एक्सिस को कितने पे काट रहा है, ये 2C पे। तो हमने इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लिए। आफ्टर फाइंडिंग आउट इंटरसेप्ट हम क्या करेंगे, ये अब देखो ये जो इंटरसेप्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ हम प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे, यानी कि ABC, ठीक है ना। तो हमें जो मिलेगा, आपको पता है कि क्रिस्टल के अंदर अगर हमें मूव करना है, एक्स डायरेक्शन में मूव करना है, तो हमें AB 2A 2B 3B इस तरह से हमें जाना पड़ेगा। आपको मैंने बताया था कि ट्रांसलेशन वेक्टर हमारा एक्ट करता है। तो ट्रांसलेशन अगर मैं इस तरह से शो करूँ, ये आपका ओरिजिन मैंने अगर चूज़ किया है, तो अगर मुझे एक्स एक्सिस में मूव करना है तो मुझे ट्रांसलेशन वेक्टर कौन सा काम करेगा, आपका A वेक्टर। थोड़ा और आगे जाएंगे तो ये A और ये A कितना हो जाएगा आपका 2A, ठीक है। ऐसे इस वाई एक्सिस में अगर मुझे मूव करना है तो B वेक्टर, और आगे मूव करोगे तो आपका क्या आएगा 2B वेक्टर। तो ये क्लियर है। तो हम क्या कैसे मूव कर रहे हैं, बाय यूजिंग प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर। तो इस करके जो है हमने क्या किया, जो हमें प्लेन मिला था उसका हमने क्या किया, इन टर्म्स ऑफ इंटरसेप्ट लिखा, तो वो क्या आएगा 3A 2B एंड 2C, यानी कि जेड एक्सिस की जो डायरेक्शन रहेगी वो C वेक्टर से शो होगी, ठीक है। लेंथ की बात करेंगे तो यहाँ पे हम C यूज़ करेंगे ओनली, ठीक है। अब ये जो इंटरसेप्ट हमें मिले हैं वो किसका मल्टीपल है, ABC का। इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया 3 2C। उसके बाद हमने ये जो हमें इंटरसेप्ट आए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इन जो हमारे पास ये जो हमारे इंटरसेप्ट आए इनका आपने क्या लेना है, रेसिप्रोकल लेना है। जब हमने इसका रेसिप्रोकल लेंगे उसके बाद इन रेसिप्रोकल्स को हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट इंटीजर में आपको जो है शो करना है, ठीक है ना, रिड्यूस करना है। इस रेसिप्रोकल्स को आपको स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर्स में रिड्यूस करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका एलसीएम 6 आएगा, तो यहाँ पे आ गया आपका 2, यहाँ पे क्या आएगा 3, और यहाँ पे भी क्या आ गया 3। तो ये जो हमारे पास 2 3 3 जो आया है, ये जो पॉइंट, ठीक है, ये 2 3 3 जो पॉइंट आया है आपका, ये क्या होगा, इसको आप पैरेंथेसिस में लोगे, और ये क्या कहलाएंगी, आपकी मिलर इंडिसेस कहलाएंगी, ठीक है। तो ये 2 3 3 क्या होंगी, आपकी मिलर इंडिसेस होंगी। तो जर्नली क्या होता है, मिलर इंडिसेस को आप HKL से डिनोट करते हो और इसको पैरेंथेसिस में रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे इंटरसेप्ट के, जो प्लेन ने कोऑर्डिनेट्स बनाए हैं वो किससे रिप्रेजेंट होंगे, N1A N2B और N3C। उसके बाद क्या करोगे, मिलर इंडिसेस को हम क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ हम इसका क्या लेंगे, ABC, इन टर्म्स ऑफ इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। 1 बाय में N1, 1 बाय में N2, 1 बाय में N3। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, आपका HKL, ठीक है ना। तो मिलर इंडिसेस हमें क्या मिल जाएंगी, H/K/L। तो ये जो है बेसिकली ये जर्नल फॉर्म है। जर्नल फॉर्म कैसी है, पहले जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो किसके टर्म्स मिलेंगे, N1A N2B और N3C के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे,
उसके बाद हम इसको इंटरसेप्ट को इस तरह से मल्टीपल ऑफ ए बी सी लिख लेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, जो भी आएगा हमारे पास n1 n2 n3, उसके बाद इसका क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1 में n1 1 में n2 1 में n3, ये इनका रेशो हमें क्या दे देगा, मिलर इंडिसेस दे देगा HKL। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये चीज। तो ये बाय टेकिंग दिस रेसिप्रोकल, ठीक है ना, वी ब्रिंग ऑल द प्लेन्स इन अ सिंगल यूनिट सेल। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये इनका रेसिप्रोकल लेने के सिंगल यूनिट सेल के अंदर एक्सप्रेस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट प्लेन्स जो है कैसे यूनिट सेल में से पास करते हैं, तो वो हम जो है स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं जो हमारी क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस है ना, उसको जो है उसके ऊपर जो है हमें करस्पॉन्डिंग जो है हमें क्या मिलने थे, करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलने थे, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमें मिलने थे, कोऑर्डिनेट इंटरसेप्ट हमें मिलने थे। वो जो कोऑर्डिनेट इंटरसेप्ट आए हैं उस प्लेन के, वो क्या निकल के आए हैं, इन्फिनिटी 1b एंड 2c। ठीक है, इन्फिनिटी 1b एंड 2c। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है कि ये क्या है, n1a n2b और क्या है आपका n3c है। क्लियर है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमने क्या लिखना है इसको, इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने लिख लिया, कोऑर्डिनेट इंटरसेप्ट एक्सिस हमने लिख लिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। तो यहाँ आप सिंपल n1 n2 और n3 लिखोगे, तो वो क्या है आपके, यहाँ पे तो ये इन्फिनिटी है, यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या आपका 2 है। उसके बाद क्या करना था, थर्ड पॉइंट, इसको हम क्या करेंगे, इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे। तो यानी कि 1 में n1 1 में n2 और 1 में n3 करोगे। तो यहाँ पे क्या है, n1 क्या है, इन्फिनिटी है, तो 1 में इन्फिनिटी, 1 में 1 और क्या है 1 में 2। फिर इसको फोर्थ क्या कहता है कि ये जो हमारे पास इंटरसेप्ट जो इन टर्म्स ऑफ रेसिप्रोकल जो आया है, इसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस रेसिप्रोकल टू स्मॉलेस्ट इंटीजर। वो कैसे कर सकते हैं, बाय टेकिंग एलसीएम। ठीक है ना, मल्टीप्लाइंग इट विथ एलसीएम। इसका एलसीएम क्या होगा, 2 होगा। देखो 1 में इन्फिनिटी पहले आप 0 लिख सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद ये 1 में 1 है और ये क्या 1 में 2, इसको रिड्यूस करेंगे स्मॉलेस्ट इंटीजर में, तो 2 एलसीएम लेंगे, 2 × 0 0, तो यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो ये इसको बाद में किस में रखेंगे, हम पैरेंथेसिस में रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, मिलर इंडिसेस आ जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना कि जब भी कोई इंटरसेप्ट इन्फिनिटी पे होगा, तो उसका करस्पॉन्डिंग इंडेक्स हमें हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो जो प्लेन हमें मिला है वो कौन सा प्लेन मिला है, 0 2 1 मिला है। ये जो HKL है ना, ये क्या कर रहा है, एक सिंगल प्लेन डोनेट कर रहा है, प्लेन बता रहा है। और आप ये भी कह सकते हो ये बता रहा है एक सेट ऑफ पैरेलल प्लेन, यानी कि 0 2 1 के हमें बहुत सारे जो है पैरेलल प्लेन्स हमें मिल सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप इस तरह से कह सकते हो 0 2 1 को जब आप डिफाइन करोगे, तो यहाँ पे जो हमारे पास था 1b एंड 2c, तो 0 2 1 है हमें मिलेगा। तो यहाँ पे 0 2 1 जब हम ड्रॉ करेंगे ना एक यूनिट सेल के अंदर, तो उसके रिगार्डिंग हमें बहुत सारे क्या मिलेंगे, सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन हमें इसी डायरेक्शन में हमें दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कह रखा है, एक चीज़ और आपको याद रखनी है। ये पहला पॉइंट था, जब इंटरसेप्ट इन्फिनिटी होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग मिलर इंडिसेस क्या होगी, 0 होगी। सेकंड क्या है कि अगर कोई भी प्लेन नेगेटिव साइड ओरिजिन की कट करेगा, तो उसका करस्पॉन्डिंग इंडेक्स भी हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। और उसको हम क्या करते हैं, मिलर इंडिसेस में उसको हम डैश से शो करते हैं। यानी कि एक चीज़ तो हमें ये पता चली कि अगर इंटरसेप्ट इन्फिनिटी है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग मिलर इंडिसेस क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, एक चीज़ हमें क्या पता चली, अगर कोई भी प्लेन नेगेटिव साइड कट करेगा ओरिजिन के, ठीक है ना, कोई भी प्लेन अगर नेगेटिव साइड कट करेगा ओरिजिन के, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे मान लो एक्स एक्सिस को वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे काट रहा है, माइनस एक्स एक्सिस पे काट रहा है कोई प्लेन, इस तरह से हमारा प्लेन था, ये ओरिजिन है आपका, तो मान लो वो -2 पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इन दैट केस जो आपका मिलर इंडिसेस होगा वो भी क्या होगा, उसको आप बार से शो करोगे, वो भी नेगेटिव होगा, और उसको आप किससे शो करोगे, बार से शो करोगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, ये जो अगर हमारे पास क्या है, द प्लेन इक्विवेलेंट बाय सिमेट्री में बी डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट अराउंड द इंडिसेस। अब देखो एक चीज़ और है कि अगर मान लो हमें जो है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस तरह से बहुत सारे हमें क्या मिल रहे हैं,
एक फैमिली ऑफ प्लेन्स हमें मिल रहे हैं जिनका मेंबर क्या है, ये है। जैसे आपकी फैमिली में मेंबर्स होते हैं, वैसे ही अगर हमें जो प्लेन्स मिल रहे हैं उनके जो फैमिली के अंदर जो मेंबर्स हैं वो क्या है, ये हैं। तो इन सभी फैमिली मेंबर्स को आप किससे डिनोट कर सकते हो, करली ब्रैकेट से डिनोट कर सकते हो। तो करली ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये जो फैमिली मेंबर्स हमें मिले हैं, जो फैमिली ऑफ प्लेन्स हमें मिले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है ना, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, बट इस फैमिली को देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना, इस फैमिली को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, करली ब्रैकेट से शो कर दिया है। आप ये कह सकते हो कि 1 0 0 ये जो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स, ठीक है ना, ये इंडिविजुअल, यानी कि 1 0 0 वाले जो पैरेंथेसिस में है ना, ये बहुत सारे हमें जो है इस तरह के जो भी इस तरह के होंगे वो सारे इसके पैरेलल होंगे। लेकिन ये जो है, ये दोनों और ये सारे के सारे जो हैं एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे, ठीक है ना। ये जो प्लेन्स हमें, ऐसी फैमिली ऑफ प्लेन्स आप इस तरह से ही बना सकते हो, 2 3 3, फिर 3 को इधर ले आओ, 3 2 3, इस तरह की बहुत सारी हमें मिलेंगी। तो उसको एक फैमिली का नाम दे दिया 2 3 3, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास देखो ड्रॉ किया हुआ है, देखो 0 1 0 हमने मिरर इंडिसेस ड्रॉ की हुई है। तो मिरर इंडिसेस हमें क्या मिली है, 0 1 0। तो यहाँ नहीं कि यहाँ पे क्या है, ये वाई एक्सिस को 1 पे कट कर रही है, तो इस तरह से हमें प्लेन मिले। तो ऐसी करके ना बच्चे बहुत सारे सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन इसी डायरेक्शन में हमें मिलेंगे। तो ये इसको हमने प्रेजेंट कर दिया 0 1 0 से, ठीक है। ऐसे ही ये क्या कह रहे हैं, बहुत सारे सेट्स ऑफ इसके ऊपर बहुत सारे सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन लाई करेंगे, जिसका मिरर इंडिसेस से हमने उसको एक सिंगल प्लेन से शो कर दिया 1 0 0 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 0 0 1 यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसके ऊपर हमें बहुत सारे इसी डायरेक्शन में ही इसी को जेड एक्सिस को ही कट करते हुए हमें बहुत सारे पैरेलल प्लेन्स हमें मिलेंगे और इसी डायरेक्शन में हमें मिलेंगे, और उसको हमने एक सिंगल प्लेन से रिप्रेजेंट कर दिया 0 0 1 से। और ये क्या है, मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस का काम ही क्या होता है कि सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन को एक सिंगल 3 नंबर से हम जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास मिलर इंडिसेस हैं, ठीक है ना। प्लेन हैविंग इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो यहाँ पे जो है प्लेन नेगेटिव एक्स एक्सिस पे अगर कट करेगा पर पैरेलल है किसके, वाई और जेड एक्सिस के, तो इस तरह से आएगा आपका। तो आपको पेपर में बेसिकली क्या आएगा, पेपर में आपको ये मिलर इंडिसेस ड्रॉ करनी आ सकती है। आपको बोला जाएगा 2 0 0 पे मिलर इंडिसेस ड्रॉ करके यूनिट सेल के अंदर ये प्लेन शो करके दिखाओ। तो प्लेन कैसे शो करोगे, आपको पता होना चाहिए ये जो एक्स एक्सिस को कितने पे काट रहा है, 2 पे काट रहा है, 1 2, उसके बाद वाई और जेड एक्सिस को नहीं कट कर रहा, तो इस तरह का हमें प्लेन मिलेगा, ठीक है। ये बनाना आपको आना चाहिए। ऐसी ये प्लेन आपको ड्रॉ करने आ सकते हैं पेपर में, ये इस तरह के जितने भी हैं। तो इम्पॉर्टेंट फीचर्स और देख लेते हैं मिलर इंडिसेस के। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मिलर इंडिसेस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। एक तो पहला क्या है कि जितने भी सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन्स हमें मिलेंगे, इक्वली स्पेस पैरेलल प्लेन्स हमें मिलेंगे, उनको हम जो है इस पैरेंथेसिस में शो करेंगे HKL में। ये क्या बताता है कि हमें क्या मिल रहे हैं, बहुत सारे सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन मिल रहे हैं, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल प्लेन्स मिल रहे हैं। उसके बाद है, अगर कोई भी प्लेन पैरेलल होगा किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के, अगर कोई भी प्लेन किसके पैरेलल होगा, आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होगा, तो उसका इंटरसेप्ट इन्फिनिटी हो जाएगा। और हमें पता है, हमने चेक किया था कि जब इंटरसेप्ट इन्फिनिटी हो जाता है तो उसका मिलर इंडिसेस क्या हमें मिलता है, 0 मिलता है, ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है, मिलर इंडिसेस जो है वो क्या करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर प्लेन जो है वो डिफाइन नहीं करते, बल्कि क्या बताते हैं, सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन बताते हैं, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर प्लेन की बात नहीं होती, ये बताते हैं कि इसी डायरेक्शन में हमें बहुत सारे सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन मिलेंगे। उसके बाद है, इट इज़ ओनली द रेशो ऑफ इंडेसिस विच इज़ इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो रेशो है ना इंडिसेस का, वही इंपॉर्टेंट है। ये क्या इंडिसेस है, इसका रेशो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 1/4 1/2 1/2 कर दूँ, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इसका रेशो अगर मैं लूँ, 4:2 करूँ, और इसका रेशो क्या होगा, बेसिकली हम ये भी लिख सकते हैं 2:1:1, ठीक है। तो बेसिकली इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, हम 2 से कट कर दें तो 2:1:1, यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्लेन है वो क्या होगा, सेम होगा 2 1 1 प्लेन के, ठीक है। उसके बाद है, जो प्लेन है अगर ओरिजिन से पास होता है तो इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पैरेलल प्लेन हैविंग नॉन जीरो इंटरसेप्ट। अगर कोई भी प्लेन अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो जो पैरेलल प्लेन होगा उसके क्या होंगे, नॉन जीरो इंटरसेप्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद है, कोई भी कोमा हम अगर सिंगल डिजिट है तो हम उसमें अंदर कभी कोमास नहीं लगाएंगे इंडिसेस में, लेकिन अगर डबल डिजिट आती है तो हम उसको सेपरेट करते हैं बाय कोमा,
ठीक है। उसके वाला मिलर इंडिसेस जो है वो भी क्रिस्टल में अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो U1 V1 W1 एंड U2 V2 W2 जो है ये हमारे पास जो है स्क्वायर ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर प्लेन है, दैट मीन्स, ठीक है, किसके UVW के परपेंडिकुलर। तो इनके बीच के मान लो इस प्लेन के बीच में जो है थीटा एंगल बन रहा है, तो कॉस थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना है, U1 U2 प्लस में V1 V2 प्लस W1 W2 डिवाइडेड बाय U1 का स्क्वायर U2 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस W1 का स्क्वायर का होल का पावर 1/2, इस तरह से। आगे नॉर्मल टू द इंडेक्स नंबर इज द डायरेक्शन। यहाँ पे क्या कह रखा है कि अगर मैंने ये जो इंडेक्स नंबर है ना, इसके परपेंडिकुलर मैंने अगर कोई प्लेन की अगर मैं बात करूँ तो उसकी डायरेक्शन आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, HKL कैप मतलब स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है ना। तो नॉर्मल टू द प्लेन विथ इंडेक्स इज द डायरेक्शन, ठीक है ना। तो अगर मैं क्या कर सकती हूँ, HKL के अगर मैं नॉर्मल की बात करूँ तो वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, HKL स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और नॉर्मल टू अ प्लेन इज अ डायरेक्शन विद द सेम इंडिसेस एज द प्लेन। तो यहाँ पे ये भी कह रखा है कि जो नॉर्मल अगर मैं इसकी बात करूँ उसकी इंडिसेस तो सेम रहेंगी, ठीक है ना, जैसे प्लेन की इंडिसेस है, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन भी क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। बस हम तो दो प्लेन्स के बीच में अगर मुझे एंगल फाइंड आउट करना है तो इससे मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। डिस्टेंस अगर मुझे जानना है कि दो सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन हमें दे रखे हैं, दो प्लेन्स हमें एडजेसेंट दे रखे हैं, एक प्लेन ये है एक प्लेन ये है, तो इनके बीच में मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट प्लेन्स ऑफ सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन्स। इनके बीच में अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो वो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, A बाय में S स्क्वायर प्लस में K स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके भी सारे सेम वही लिखे हुए हैं कि ये जो प्लेन है 2 2 6 और 1 1 1, क्योंकि रेशो इंपॉर्टेंट है इस करके ये दोनों प्लेन्स क्या होंगे, पैरेलल, एक जैसे होंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये क्रिस्टल की डायरेक्शन ये क्या रिप्रेजेंट करता है, HKL जो है अगर हमें इस ब्रैकेट से शो करेंगे तो ये शो कर रहा है कि क्या है हमारे पास, कि इसके अंदर बहुत सारी जो है मेंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि बहुत सारे प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं, पर दीज मेंबर्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मेंबर्स ऑफ ए फैमिली को इस तरह से भी स्क्वायर इस ब्रैकेट से शो करो या करली ब्रैकेट से शो करो, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। तो ये भी हमने कोमा वाला हमने डिस्कस कर लिया। प्लेन हमने बता दिया अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इंटरसेप्ट इन्फिनिटी हो जाएगा और इंडेक्स 0 हो जाएगा। ऐसी प्लेन अगर ओरिजिन में से पास हो रहा है तो एक और प्लेन हमें मिलेगा, वो क्या बनाएगा, नॉन जीरो इंटरसेप्ट बनाएगा, और वो जो प्लेन्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वली स्पेस्ड होंगे। उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट मुझे यहाँ से आपको क्लियर करना है कि मैंने आपको स्क्वायर ब्रैकेट का बताया था कि अगर मान लो कोई भी प्लेन है HKL, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन की अगर बात करूँ तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करोगे, HKL के स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करोगे। और आप ये भी कह सकते हो कि HKL प्लेन के एक परपेंडिकुलर क्या कर सकते हैं, एक लाइन पास होगी, ठीक है ना, देयर इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू HKL प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो 1 1 1 जो है ये जो प्लेन है, ठीक है, ये क्या है, इसका बॉडी डायगोनल इज द बॉडी डायगोनल OC परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो यहाँ पे जो है ये क्या बता रहा है, 1 1 1 का स्क्वायर ब्रैकेट क्या बता रहा है कि कोई OC लाइन है जो कि बॉडी डायगोनल पे लाई करती है और वो क्या है 1 1 1 प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। OC कोई लाइन है जो कि इसके परपेंडिकुलर है 1 1 1 प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ऐसी ही ये 1 0 0 ये जो है ये क्या शो कर रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट ये शो कर रहा है कि कोई OA लाइन है जो किसके परपेंडिकुलर है, मतलब इंडिसेस सेम रहेंगी आपकी, बस एक लाइन होगी वो किसके परपेंडिकुलर होगी, उस प्लेन के। तो यहाँ पे जो लाइन है वो कौन सी होगी, OA, वो किसके परपेंडिकुलर होगी आपकी 1 0 0 प्लेन के। तो 1 0 0 अगर प्लेन मुझे शो करना हुआ तो कैसा होगा बता सकते हो, तो वो बिल्कुल ही आसान है। अब आपको बस ये चीज़ आ जानी चाहिए, 1 0 0 वाला प्लेन अगर मुझे शो कर रहा है तो कैसे शो करोगे आप, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर z एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस, ठीक है ना। तो 1 0 0 प्लेन कौन सा होगा, ये मान लो ये 1 है तो 1 0 0 वाला पॉइंट है, तो 1 0 0 प्लेन कौन सा होगा, ये वाला प्लेन होगा, ठीक है, ये वाला प्लेन होगा आपका। और OA जो लाइन होगी वो क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी, क्लियर है। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा 1 0 1, ये ब्रैकेट ये क्या शो कर रहा है कि OB लाइन किसके परपेंडिकुलर होगी, इस प्लेन के। ऐसी OD लाइन किसके परपेंडिकुलर होगी आपकी 0 0 1 प्लेन के। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी।
फैमिली ऑफ डायरेक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं कि ये सारी जो हैं डायरेक्शंस इक्विवेलेंट हैं, इस करके इसको एक सिंगल उस पर सिंबल में रिप्रेजेंट कर लिया। पर ये जो प्लेन्स हमें मिल रहे हैं अलग अलग, ये सारे के सारे पैरेलल नहीं होंगे एक दूसरे के, इनके डायरेक्शंस नीड टू बी पैरेलल, नॉट नीड टू बी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही। मिलर इंडिसेस आपको क्लियर हो गया। आज हमने जो डिस्कस किया है मिलर इंडिसेस के इंपॉर्टेंट फीचर्स, और हमने डिस्कस किया है क्रिस्टल प्लेन कैसे मिलता है और रूल्स क्या होते हैं मिलर इंडिसेस ड्रॉ करने के। तो अभी जो है एक आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको जो है 1 to 1 प्लेन जो है ये ड्रॉ करना है, ठीक है। ये आपको ड्रॉ करना है यूनिट सेल के अंदर, और आपको जो है 3A 2B एंड 3C इसका आपको क्या करना है, मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करना है। ये आपको होमवर्क रहेगा। थैंक यू सो मच।